और चलिए इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी लोमा से। इस वक्त बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जिनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है, वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हम सीधे रुक रहे थे। लोमा, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि इस बार की जो होली है मनोज तिवारी के लिए सबसे ज्यादा खास मुझे लगता है कि हो रही है। वो इसलिए क्योंकि बाकी जो पहले के सांसद थे उनको टिकट नहीं मिला, सिर्फ एक मनोज तिवारी ही हैं जिनको दिल्ली से एक बार फिर से उतार दिया गया। वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल साफ तौर पे आपने सही कहा। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ जहां लोकसभा चुनावों की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ इस बात की भी खुशी है कि मनोज तिवारी जी को एक बार फिर टिकट मिला। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो मनोज तिवारी जी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे लगातार ही एक दूसरे को यहाँ पे रंग लगाते हुए दिख रहे हैं। कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कितनी खुशी है आज की होली की? बहुत ज्यादा बहुत खुशी है। बाबा हरिहर नाथ सोनपुरवा में खेले होरी। देखिए, राम मंदिर बनने के बाद से आज ही हमारी खुशी दोगुनी हो गई, चौगुनी हो गई है। 400 पार। होली है, होली है, पुराना मानो होली है, होली है, होली है। होली की कितनी खुशी है, सब आप देख सकते हैं एक दूसरे के चेहरे पे। कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे एक एक करके। सभी कितने खुश हैं, आज का होली का पर्व है। बहुत खुश हैं। हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। देखिए, गायिका भी अपने गीत से यहाँ पर सभी को एक तरह का उत्साह यहाँ पे देती हुई है और यहाँ पे लोग काफी उत्साह में है। और इन्हीं से बात करेंगे हम। कितने उत्साहित है मनोज जी को दूसरी बार टिकट मिला? और तीसरी बार मनोज जी 5 लाख पार। पिछले बार 367 से जीते थे, इस बार 5 लाख से पार। ठीक है, मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो मनोज तिवारी जी पे विश्वास जताया है, क्षेत्र की जनता 100% तो चुनावी रंग जो है वो विकास कार्यों किसी पे चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरे देश में ये जो रंग है वो कैसे एक दूसरे पर चढ़े हैं। वृंदावन का भी जरा रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां की होली अपने आप में खास होती है। और दीपेश, आप पहचान में नहीं आ रहे, हमें पूरा रंग जो है बाकी बिहारी का आप पर चढ़ गया है। बिल्कुल सुमित सही कह रहे हैं। दुनिया भर में होली होती है और ब्रज में हो रहा होता है। उसकी तस्वीर जरा मुकेश दिखा दीजिए। इस वक्त हम सनेह बिहारी मंदिर में मौजूद हैं, जहां उत्साह किस तरह का है वो आप भक्तों पर किस तरह से प्रेम का रंग ईश्वर का चढ़ा हुआ है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। और यही उत्साह पूरी ब्रज भूमि में पिछले 40 से 50 दिनों से आपको नजर आ रहा है। यहाँ महाराज जी भी उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या खास इस बार होली में, और कुछ सुना दीजिए ब्रजभूमि की भाषा में। बोलिए होली के रसिया की जय। आप इस वक्त देख रहे हैं ठाकुर श्री आदा सनेह बिहारी जी के दर्शन, जो स्वयं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप है। स्वयं ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए हैं, जैसे बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं भक्तों की कैसे झूम रहे हैं भक्त होली पे, कैसे राधा रानी को कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी को रिझा रहे हैं नाच के, नृत्य करके। सुना दीजिए रिझाने के लिए। देखिए, आप सुनाने की बात नहीं, हम कहते हैं ना, जग हो रही ब्रज हो रहा, कैसा ये देश निगोड़ा। तो ये आप देखेंगे कि होली तो हर जगह मन रही है, पर ब्रज जैसी होली कहीं नहीं है। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, ये कोई होली 1 या 2 दिन की, लगभग 40 दिन से ये होली मन रही है। और लगभग 5 दिनों से लड्डू होली, जलेबी होली, फूल होली, हर तरह से होली मनाई जाती है ठाकुर जी के समक्ष। और आप देख रहे हैं बिहारी जी खुद, बिहारी जी के अंदर से रंग आता है, और ऐसा वैसा रंग नहीं, बहुत टेसू का रंग, फूलों का रंग सभी भक्तों पे ठाकुर जी महाराज प्रकट कर। ये देखिए, विशेष फूलों का रंग जो है वो भक्तों पर बरस रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भक्त झूमते गाते नजर आ रहे हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हैप्पी होली। देखिए, कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा बांके बिहारी के चरणों में। एकदम दिल गार्डन हो रही है, मजे आ रही है। राधे राधे। अपन बिलासपुर से आए। राधे। देखिए, राधे राधे। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है इस मंदिर में। पहली बार आए? जी सर, पहली बार आए। ये पहली बार आए हैं और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। और अगर मैं अपनी या मेरे विजय की बात करूं
तो यहाँ होली का रंग कुछ इस कदर चढ़ गया है हर भक्त पर। थे जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे की जानकारी ली है। सीएम मोहन यादव से उन्होंने बात की है, जानकारी पूरे हादसे को लेकर ली है। मंदिर हादसे में 14 लोग जो हैं घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि जहां पर महाकाल मंदिर में खुद सीएम मोहन यादव पहुंच रहे हैं, हादसे के बाद वो हालात का जायजा लेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मोहन यादव से बात की है। हादसे के बारे में अपडेट उन्होंने लिया है कि आखिर किस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ। सीएम मोहन यादव कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। महाकाल मंदिर में जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम यहां पर मोहन यादव का बताया जा रहा है। 14 लोगों की यहां पर अभी संख्या बताई जा रही है जो इस हादसे में घायल हुए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि दिल्ली के अलीपुर में लगी है भीषण आग। दिल्ली के अलीपुर में भीषण आग लगी है और बताया जा रहा है कि आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमकल की कई गाड़ियां, 2 दर्जन गाड़ियां बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के अलीपुर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। 2 दर्जन गाड़ियां आप सोचिए वहां पर मौजूद है दमकल की और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही। इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके में सोमवार के दिन बड़ा हादसा हो गया। वहां सोमवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक इसका धुआं फैल गया। गनीमत यह रही कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके से दूर है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए हादसे में अब तक किसी के जान के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और मौके पर 25 फायर ब्रिगेड के यूनिट आग बुझाने में जुट गई। लेकिन अब तक मिली सूचना के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर भड़की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है और स्थानीय लोग झुंड में फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से पीछे हट जाने को कहा। पुलिस को आशंका है कि आग के चलते यहां विस्फोट हो सकता है, जो होली के मौके पर रंग में भंग पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने बिहार में ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और इसी बीच जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं, जिन पर जेडीयू की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में सहमति बनी एनडीए गठबंधन के बीच कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और जब सीट बंटवारा हुआ तो जेडीयू के खाते में 16 सीटें आईं। अब पार्टी ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार होंगे। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे। जेडीयू ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से 4 सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। उनमें सीवान से कविता सिंह, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, गया से विजय माझी और काराकाट से महाबली सिंह का टिकट कट गया है। जेडीयू की इस लिस्ट में 6 प्रत्याशी पिछड़ी जाति से, 5 अति पिछड़ी जाति से, 3 सवर्ण से और 1 अल्पसंख्यक, 1 हरिजन जाति से है। जदयू ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है, सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबकी जीत की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी के विकास की गारंटी है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की गारंटी है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी है, उसी तरह से एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। बिहार में जेडीयू के प्रत्याशी कौन कौन हैं, अब ये भी जान लीजिए। शिवहर से लवली आनंद, बांका से गिरधारी यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से आलोक सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्र वंशी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद और कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को मैदान में उतारा गया है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया और मुझको उन्होंने नामित किया। जेडीयू ने हालांकि उन अधिकतर नेताओं को मैदान में उतारा है जिन्होंने 2024 में जीत दर्ज की थी, क्योंकि बिहार में एनडीए का नारा है कि 40 में से 40 सीटें जीतेंगे ताकि एनडीए के 400 पार के नारे को सच साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर मौजूद हो और उत्साह यहाँ का देखते कि बन रहा है। तो पूरे देश में इस वक्त होली का खुमार चढ़ा हुआ है। पूरा देश इस वक्त होली के रंगों में सराबोर है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने आवास पर होली मना रहे हैं, जहां पर लोगों के साथ किस तरीके से वो होली मनाते हुए उनकी तस्वीरें आप यहां पर देखिए। लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें रंग लगाकर खुद जेपी नड्डा बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं उनके आवास पर, शुभकामनाएं यहां पर दे रहे हैं। इस होली के रंग में चुनाव का रंग भी इस बार मिला हुआ है और इस बार के इस रंगों में आखिर किसका रंग ज्यादा गहरा यहां पर होता है वो देखना होगा। और ये और देखिए कैसे जो चुनावी होली है उसकी तस्वीरें आप यहां पर देखिए। जयराम ठाकुर इस वक्त होली के रंगों में पूरी तरीके से जो सराबोर हैं वो दिख रहे हैं। तमाम अपने सहयोगियों के साथ तमाम जो लोग हैं उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ आप देख रहे हैं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस वक्त होली अपने आवास पर मनाते हुए और तमाम लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर भी आप देखिए जो तस्वीरें उनके होली मिलन की, जो साफ तौर पर झूम रहे हैं होली के गीतों पर, रंगों में पूरी तरीके से सराबोर हैं। और हिमाचल की राजनीति का रंग जिस तरीके से अभी हाल ही में उड़ा, उसमें जयराम ठाकुर जो हैं वो एक बड़ा नाम है, क्योंकि हिमाचल की राजनीति के अंदर और इन तमाम तस्वीरों में जो पूरे देश पर इस वक्त रंग चढ़ा हुआ है होली का, वृंदावन से लेकर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें उसमें ये चुनावी होली, क्योंकि इस बार के चुनाव के मद्देनजर भी बहुत खास हो जाती है कि आखिर किसका रंग इस बार जनता के रंगों के साथ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल हिमाचल की सीटों का भी ऐलान किया गया है और इस बीच जैसा कि सुमित ने भी कहा कि इस बार होली में चुनावी रंग भी है। और आपको बता दें मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये प्रतिनिधित्व करते रहे हैं जयराम ठाकुर, लेकिन मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर, हिमाचल के पूर्व सीएम, जो इस वक्त